ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल सोशल मीडिया की वजह से जिस तरह की वीडियोस इस्लामी मुकद्दस तरीन मकामात की हमें देखने को मिलती हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। और अब तो सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि मेरे ख्याल में दुनिया के हर मुल्क को अपने ज़ायरीन को मक्का और मदीना भेजने से पहले बाकायदा इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। इन मुकद्दस जगहों के एहतराम के पेश नज़र के यहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है कि बाकी लोगों को तकलीफ ना पहुंचे और गैर ज़रूरी अनएथिकल चीज़ों से खुद को बचा कर सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर यानी इबादत पर फोकस कैसे करना है, जो असल में इस सफ़र का मकसद और इसकी असल रूह है। सही और फिर भी अगर कोई इस तरह की हरकत करे या फिर खिलाफ वर्जी करे तो उसको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की हरकतों की वजह से ना सिर्फ पूरी मुसलमान उम्मत का दिल दुखता है बल्कि यही लोग गैर मुस्लिमों को भी मजाक उड़ाने का मौका देते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये चंद वीडियोस देखकर आपको इसकी वजह खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अब वैसे तो ये ख़वातीन उम्रा के लिए और ज़ियारात के लिए और इबादत के लिए आई हैं, लेकिन देखें कि किस तरह से बेदर्दी के साथ कस्वा को या फिर गिलाफ काबा के धागे नोच नोच कर इसके धागों को इकट्ठा कर रही हैं। और ये कोई एक दो नहीं है बल्कि इनकी देखा देखी बाकी लोग भी इसी तरह की हरकतें करने लगे हैं। इमेजिन करें कि हर रोज आने वाले लाखों ज़ायरीन अगर यही हरकत शुरू कर दें तो कितने दिन तक ये गिलाफ काबा अपनी सही हालत के अंदर बाकी रहेगा। किसी मुकद्दस चीज को या फिर इमारत को जिससे आप प्यार करते हो, क्या उसके साथ इस तरह का ਅੱਛਾ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਧਾਗੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? आई डोंट नो यार, ये सलूक होता है या फिर उसका सिक्योरिटी अदब कितने किया है? जाता है? क्या उसके साथ प्यार जताने का यही तरीका होता है कि आप इसके कपड़े ही नोच लें? अब मैं जानता हूं कि ये काम ये सब लोग बरकत और सवाब हासिल करने के लिए अपने पास रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यकीन माने कि अगर आपके अमाल नेक हैं, आपने अल्लाह को राजी किया है, इसकी मखलूक को तकलीफ नहीं दी, कभी जुल्म नहीं किया, इसका हुक्म माना है, तो आपको इस सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ना ही अल्लाह ने कोई ऐसी गारंटी दी है कि मेरे घर का गिलाफ बरकत के लिए मरते वक्त तक अपने साथ रखो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। नबी की ये तालीम ही नहीं है, और ना कभी पूरी इस्लामी तारीख के अंदर सहाबा कराम से इस तरह का कोई अमल साबित है या फिर करने का कोई सबूत मिलता है। और आप ज़रा खुद सोच कर देखें कि अगर ये बिदत शुरू हो गई और आम हो गई तो हर दूसरे दिन सऊदी हुकूमत को या तो गिलाफ काबा को बदलना होगा या फिर इसके करीब जाने पर भी पाबंदी लगानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जन्नतुल बकी के अंदर लोगों ने जाकर तरह तरह की हरकतें करने शुरू की, तावीज़ दबाने शुरू किए, तो वहां पर भी जाने पर पाबंदी है, बल्कि चारों तरफ से जाली मौजूद है कि पहले आप वहां पर जा सकते थे लेकिन अब वहां पर जाना अलाउ ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से मुस्तकबिल के अंदर इन लोगों की हरकतों की वजह से हम ये मंजर भी देख सकते हैं कि काबा के चारों तरफ इसी तरह की कोई रुकावट लगा दी जाए। लोगों को ऑलरेडी आखिर एक कब बार समझ हो में चुकी आएगा है कि चीज़। खाना काबा सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए अल्लाह का घर है कि तुम मुसलमान इसी की तरफ मुंह करके एक साथ खड़े होकर इबादत करो, तुम्हारी यूनिटी कायम रहे। अल्लाह ताला इस खाना काबा के अंदर मौजूद नहीं है। आप जरा खुद सोच कर बताएं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब मंजर देखकर खुशी होती या फिर अल्लाह ताला को ये सब कुछ देखकर खुशी हो रही होगी कि उसके बंदे उसके घर में आकर उसकी इबादत को छोड़कर इन धागों को बरकत के तौर पर ले जाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं और ये मानते हैं कि ये धागे बरकत की वजह से इनकी मगफरत करवा सकते हैं। तो यही चीजें आगे जाकर आप जानते हैं कि शिर्क की बुनियाद बनती हैं। देखिए एक बात याद रखें कि अगर आपने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर गुजारी है, उसकी आवाम पर जुल्म किया है, तो ये धागे तो क्या गिलाफ काबा भी अगर आप साथ रख लें तो तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता। इससे भी बढ़कर मैं कहता हूँ कि अगर आपको खाना काबा के अंदर भी दफन कर दिया जाए तो तब भी आपकी मगफरत नहीं होगी जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और अगर आपके नेक अमाल की वजह से, आपको नेक होने की वजह से एक सहरा के अंदर भी दफन कर दिया जाए तो आप पक्के जन्नती हैं। बरकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, इसीलिए काबा को नोचना नहीं चाहिए बल्कि इसकी इज्जत करनी चाहिए। और ना ही दुनिया को दिखाने के लिए या फिर यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। आप अल्लाह की ज़ात को धोखा नहीं दे सकते। आमतौर पर इस तरह के लोग ਯਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ और ਕਰੋਗੇ? तालीम की कमी की वजह से यानी जहालत की वजह से ऐसा करते हैं, लिहाजा इनको प्यार से समझाना आपका और मेरा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला जिसको तौफीक ना दे तो अल्लाह के घर में पहुंच कर भी इसको हिदायत नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर आप इस शख्स को देख लें, ये एक प्रोफेशनल भिखारी है और बज़ाहिर यहाँ पर उम्रा करने की नीयत से आया है, लेकिन लोगों को जज्बाती करके कि मेरा बैग किसी ने कट करके मेरी तमाम सेविंग और कीमती चीज़ें निकाल ली हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, हरम काबा की हदूद के अंदर नमाज के बाद खड़ा होकर मदद मांग रहा है। شوفوا يا اخوة الايمان شقوا جزاني يا اخوان ما ضل عندنا حق الطعام يا اخوة الايمان. अब वैसे एक और नज़रिए से देखा जाए तो ये वाकई ज़रूरतमंद भी हो सकता है, मतलब किसी को क्या मालूम कि वाकई इसके साथ ये हुआ भी है कि नहीं। लेकिन इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर एक बंदे ने इसको देखकर तस्दीक किया है कि मैंने भी इस बंदे को किसी और टाइम पर इसी तरह से जज्बाती होकर मांगते हुए देखा था, और आज मैं दोबारा से उसी शख्स की उसी तरह से दोबारा मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जिसका साफ मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरतमंद नहीं है बल्कि प्रोफेशनल है। और वैसे भी आप जानते हैं कि आज तो डिजिटल ज़माना है, जो शख्स उम्रा की टिकट अफोर्ड कर सकता है, यहाँ पर आने का खर्चा अफोर्ड Definitely कर bro, सकता है, क्या वो अपने definitely. रिश्तेदारों को फ़ोन करके इतनी रकम नहीं मंगवा सकता कि बाकी टाइम यहाँ पर गुजार सके। और दूसरी बात यह है कि कोई भी शख्स अपनी तमाम जमा पूंजी को होटल में रखने की बजाय उम्रा के दौरान रख कर नहीं घूमता। और सबसे बड़ी बात कि इमेजिन करें कि अगर इस शख्स के साथ वाकई ऐसा हुआ भी हो तो कोई भी शख्स अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करके इस तरह से मांगने की जुर्रत कभी नहीं करता। पर इन लोगों को कोई खौफ खुदा नहीं है, क्योंकि हर जगह इनके लिए सिर्फ फायदा उठाने की या फिर बिजनेस की जगह है। बस थोड़ी बहुत एक्टिंग आती हो और लोगों को जज्बाती करने का फन आता हो तो इस तरह के लोग एक बार के अंदर इतनी दिहाड़ी लगा लेते हैं कि फिर वापस जाकर पूरा साल आराम से ਯਾਰ, बैठकर ਹਰ खा ਥਾਂ ਤੇ सकते ਇਦਾਂ ਦੇ नहीं ਲੋਕ आती है? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्यों मांगते हो? अच्छा ठीक है। आपका मसला हल नहीं हुआ? हाँ, ये है जी फ्रॉडस्टर्स, ये फ्रॉडस्टर हैं, ये आते हैं लोगों के पास हमेशा। आप हमेशा फ्रॉड करते हो ना लोगों के साथ। ये वीडियो जो आपने अभी देखी है, ये सिर्फ 12 सेकंड की वीडियो है। ये एक बंदा है और मेरे पास आके ब्रिटिश एक्सेंट में सवाल जवाब करने लगा। इसने देखा कि मैं इस तरह के लिबास पहन के आया हूँ। अच्छा, अव्वल तो मैं अपनी वीडियोस वगैरह नहीं लगा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बनाने नहीं, यहाँ सवाब कमाने के लिए बंदा आता है मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में। बहरहाल ये एक पूरा गैंग है भाई यहाँ पर माशाल्लाह से, और इसके पीछे कौन लोग हैं? हमारे वही पाकिस्तानी भाई। ये भी अपने आप को कहता है मैं यूके से हूँ और मेरा ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा था। तो मैंने कहा यार अब मेरा एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने बोला आप अमेरिकन हो, वो समझता मैं डॉलर लेकर आऊँगा, उसको क्या पता मैं पाकिस्तानी हूँ। और वही सेम कहानी होती है। मेरी बीवी साथ है, बच्चा साथ है, बच्चे ने खाना नहीं खाया और पूरा दिन से भूखे हैं हम लोग, और ये है कि आप हमें जो है वो कुछ मदद कर दीजिए। बीवी ने जो है वो सारे सामान सारी चीज़ें, वॉलेट, पैसे, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, सब चीज़ें हम लोगों ने रखी थी किसमें, अपनी बैग में क्या कहलाता है, उसने बैकपैक में रखी थी। कोई औरत हमारा बैकपैक लेके भाग गई है, हमने रिपोर्ट कर दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लीज आप कुछ हेल्प कर दें, मेरे अब्बू पैसे भेज रहे हैं कुछ टाइम के बाद। अब अब जरा किसी बंदे की हरकत देखें कि उसने दो हाजियों को या फिर जायरीन के उम्रे के लिबास को आपस में जाते हुए नोट करके बांध कर छोड़ दिया है, और वो बेचारे दोनों अपने अपने एहराम को संभालते रहे। अब जरा इन लोगों को देखें कि सऊदी एहलकार सुबह शाम इनकी सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लाखों का मजमा काबा के अंदर जमा होता है और कोई छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है, और जब भी कोई हादसा होता है तो लोग सबसे पहले बिना सोचे सऊदी गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते डिसिप्लिन को खराब करने के अंदर, के जहां पर जगह मिले वहां से फलांग कर या फिर कीड़े की तरह रेंग कर निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब ये आंटी बुढ़ापे के अंदर भी स्पाइडरमैन वाली हरकतें कर रही हैं। अब आप खुद बताएं कि क्या ये तरीका ठीक है, और इस दौरान अगर बाकी लोगों के अंदर भगदड़ मची, कोई लाइन टूट गई या फिर कोई गिरकर जख्मी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका इलाज ये है कि जब भी इस तरह के लोगों को ऐसी हरकत करते देखें तो इनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, ताकि शर्म के मारे ये इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। अब जरा इन लोगों को देखें, लगता है कि इन लोगों की शैतान के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। हज के दौरान मिना के मकाम पर शैतान को कंकर मारने के लिए ये बाबा जी तो अपनी खुद की बंदूक तक साथ लेके आए हैं, और शैतान को चैलेंज करके कह रहे हैं कि तू था जिसने हम दो भाइयों के दरमियान लड़ाई करवाई है, ये ले। कोई तो फास्ट बॉलिंग स्टाइल के अंदर शुएब अख्तर बना हुआ है, तो कोई इसको खाली बोतलें मार रहा है, और औरतें भी इसमें पीछे नहीं हैं। देखें, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक इस्लामी रुकन है हज का, और इसके पीछे मुकम्मल तारीख और इसको करने का पूरा मकसद है।
जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दिया तो शैतान 3 बार आया और हर बार इसने वसवसा डाला कि ये कैसा खुदा है जो कि तुमसे बेटा मांगता है, तुम्हारा वो बेटा जो कि बुढ़ापे के अंदर इतने इंतजार के बाद मिला है। और हर बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको पत्थर मारकर भगा दिया और आज तक मुसलमान उसी जगह पर 3 जगहों पर पत्थर मारकर उसी याद को ताज़ा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम अमाल यानी हज के ये रुकन अल्लाह की याद कायम करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं और इस रुकन का मकसद ये है कि जब भी आप पत्थर मारते हैं तो दरअसल आप ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं अपने नफ्स के वसवसों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़िद को अल्लाह के हुक्म के सामने ठुकराता हूँ। ये अल्लाह की अताअत का जिस्मानी इज़हार और ईमान की रिहर्सल है। पर आज जो लोग इसका मजाक बनाते हैं वो दरअसल इस सवाल को समझ ही नहीं पाए जो कि इसके अमल के अंदर है, और वो सवाल ये है कि क्या तुम अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हिदायत दे और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕਮਾਲ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਆਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਫ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਥ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਰ 36 ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਰੂਲ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।